दोस्तों अभी रिवाड़ी गया था मैं थोड़े दिन पहले। रिवाड़ी के लोगों ने दिखाया, कहते हैं जी हमारा सांसद ने 5 साल शक्ल नहीं दिखाई। कहते चुनाव का टाइम होता है तभी शक्ल दिखाता, बड़ा अच्छा लगता है हमको चुनाव। कहते देखो ये सड़क बन रही है, आज तक सड़क नहीं बनी थी। दोस्तों ये बीजेपी वाले कह रहे हैं स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, सरकार में स्थिरता होनी चाहिए। हमें स्थिरता नहीं चाहिए दोस्तों, हमें तो हमारी महंगाई कमी चाहिए। हमारी महंगाई स्थिरता किसको चाहिए? मुकेश अंबानी को स्थिर सरकार चाहिए। मुकेश अंबानी को चुनाव से बड़ा डर लगता है। चुनाव आ जाते हैं तो ये चुनाव आयोग उसकी गैस के दाम रोक देता है। स्थिरता किसको चाहिए? हमें तो हमारी महंगाई रोकनी चाहिए दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार, इस बार भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देना, इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना है। और ये सोनिया गांधी जी कल कह के गई हैं यहां दिल्ली में। सोनिया गांधी जी ने कहा कि सरकार चलाना कोई बच्चों का काम नहीं है। दोस्तों मेरे को बड़ा दुख हुआ, अपने बेटे के बारे में उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे को बड़ा दुख हुआ। भाई चलो बच्चा दिखता है, उम्र तो तेरा कितनी है? 43-44 साल की उम्र है। देखने में बच्चा लगता है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देश का संविधान अधिकार देता है उसको प्रधानमंत्री के सपने देखने का। इसमें बुरा क्या है? उनको अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है और मुझे तो बड़ा दुख हुआ इसका। और दोस्तों ये चारों तरफ कह रहे हैं मोदी की हवा चल रही है, मोदी की हवा चल रही है, मोदी की हवा चल रही है। दोस्तों मैं तो पूरे देश में घूम लिया, कहीं मेरे को हवा दिखाई नहीं दी। गर्मी गर्मी दिखाई देती है, कहीं हवा दिखाई नहीं दे रही। और एक और बात मन में उठती है कि अगर मोदी जी की हवा चल रही है तो मोदी जी 2 सीट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जी? 2 सीट से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा जी मैं भी वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा, तो तुरंत जाके उन्होंने बड़ौदा का पर्चा भर दिया। तो मोदी जी क्यों डर रहे हैं? 2 सीट से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? 1 सीट से लड़े। हवा चल रही है तो देख लेंगे कितनी हवा चल रही है आपकी। कोई हवा नहीं चल रही दोस्तों। ये मीडिया वालों ने हवा बना रखी है। मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते, मीडिया में ही, टीवी के स्क्रीन में ही हवा चल रही है जी, और कहीं हवा नहीं चल रही। मैं तो पूरे देश में घूम लिया। इस बार दोस्तों 2 बड़े भ्रष्ट ताकतें हैं हमारे देश के अंदर, बाकी सारी छोटी छोटी हैं। एक है एनडीए, एक है यूपीए, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। इन दोनों पार्टियों के शहंशाह हैं, दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं। दोनों में से कोई भी पार्टी आ गई तो चुनाव के बाद महंगाई बुरी तरह से बढ़ जाएगी। इन दोनों पार्टियों को हराना है इस बार। कैसे हराएंगे? 2 तरीके से हराना है। इन दोनों के शहंशाह हैं। राहुल गांधी यूपीए का शहंशाह है, नरेंद्र मोदी जी एनडीए के शहंशाह हैं। जैसे पहले होता था ना, 2 राजा लड़ा करते थे, अगर राजा खत्म हो जाए तो सारी सेना खत्म। उसी तरह से इस बार अगर इन दोनों राजाओं को हरा दिया हम लोगों ने तो सारी एनडीए और सारी यूपीए खत्म। अमेठी से कुमार विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और कुमार का फोन आया था कम से कम 2 लाख वोटों से हराएंगे राहुल गांधी जी को। वाराणसी से मैं जा रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए। 10 तारीख को आपका दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारे जने चलना वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए। सारे चलेंगे, पूरा देश चलेगा इस बार वाराणसी से। मेरा चुनाव थोड़ी है जी, चुनाव तो आपका है। महंगाई तो आपकी कम होनी है। इन दोनों को अगर आप सोच के देखो थोड़ा सा, अगर राहुल गांधी जी चुनाव हार जाएं तो सोच के देखो कांग्रेस के कितने टुकड़े हो जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा? कांग्रेस नहीं बचने वाली उसके बाद। अगर नरेंद्र मोदी जी हार जाएं तो बीजेपी का क्या हाल होगा आप लोग सोच सकते हो दोस्तों। उसके बाद इस देश के अंदर आजादी आएगी जब ये 2 बड़े सत्रप हार जाएंगे, जब ये 2 बड़े शहंशाह हार जाएंगे, जब ये 2 बड़ी भ्रष्ट ताकतें हार जाएंगी, तब देश के अंदर असली आजादी आएगी दोस्तों। उसके 1 साल के अंदर मेरा मन कहता है 1 साल के अंदर दोबारा लोकसभा का चुनाव होगा,
और उस लोकसभा के चुनाव में सारे ईमानदार और सच्चे लोग संसद के अंदर जाएंगे। लेकिन तब तक इस लोकसभा के चुनाव में दिल्ली से 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी को जीतनी चाहिए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के सांसद अंदर जाएंगे तो मैं आपको इन लोगों की तरफ से गारंटी देता हूं कि ये कम से कम आपके गैस के दाम तो नहीं बढ़ने देंगे अंदर संसद में जाके, आपकी महंगाई तो नहीं होने देंगे अंदर संसद में जाके। तो 7 की 7 सीट आप लोगों को जीतनी है। यहां से जर्नैल सिंह खड़े हो रहे हैं, किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी, लिस्ट गिनाने की जरूरत नहीं है। किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? बीजेपी के परवेश जी हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये वो शख्स है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी है। पत्रकार होते थे, पत्रकार होते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इन्होंने सिख दंगों में जितने अफेक्टेड परिवार थे उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है दोस्तों। तो ये आप लोगों का चुनाव है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, हमारे पास ना तो पैसे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ना हमारे पास आदमी है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव इस बार आपने लड़ना है दोस्तों, ये हम सब लोगों का चुनाव है। इस बार हमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परास्त करना है। और जैसा मैंने कहा था, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। ऊपर वाले ने तो अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है, अब आप लोगों को अपनी झाड़ू चलानी है। एक एक आदमी यहां से 100 वोट बनाने की जिम्मेदारी लेके जाए। 100 लोगों से बात करो, हर आदमी को कहो भाई इस बार झाड़ू के ऊपर मोहर लगानी है। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब।